हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ के एप्लीकेशंस। एम्पियर सर्कुलर लॉ आप कर चुके हैं। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या बताया था हमने? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी कैन राइट लाइक दैट, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट, ये हमने किया है। अब हम इसके एप्लीकेशंस करेंगे। जैसे हमने बायट-सैवर्ट्स लॉ किया, बायट-सैवर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन किए, सेम वी विल मूव विद द एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब देखो, एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या था वो मैंने आपको बताया है। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है। अब हम इसके एप्लीकेशंस करेंगे। एप्लीकेशंस में सबसे पहला एप्लीकेशन आता है मैग्नेटिक फील्ड due to a long conducting wire. Due to a long conducting wire. देखो अब हम कैसे निकालेंगे इसका। Let we have a conducting wire AB whose length is very large. We can say that it is infinitive length. एंड इलेक्ट्रिक करंट पास फ्रॉम ए टू बी। इलेक्ट्रिक करंट किस तरफ से किस तरफ जा रहा है भाई? ए से बी की तरफ। देन वी कैन से दैट बाय द राइट हैंड पाम रूल द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन इज लाइक दैट। यही होगा, यहां से ऊपर इधर से नीचे। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से हो गया। मान लो यहां पे हम एक छोटा सा लेंथ चूज कर देते हैं डीएल, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायरेक्शन सेम है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। डायरेक्शन क्या है? दोनों की सेम है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, बिल्कुल सिंपल है बेटा, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब हमें इस बी की वैल्यू निकालनी है। किससे? एम्पियर सर्कुलर लॉ से। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यही कहता है। इस तरफ से लेके चलो, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल को हम ओपन करेंगे तो बी डी एल कोस ऑफ थीटा एंड कोस थीटा किस किस के बीच में? बी और डीएल के बीच में। मैं यहाँ पे बता चुका हूँ बी की और डीएल की जो डायरेक्शन है वो सेम। बी और डीएल की डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? जीरो। एंगल जीरो होगा, कोस जीरो, एंड दैट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो दिस विल इंप्लाइज बी आपका बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ डीएल रह जाएगा, कोस जीरो क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये बच गया। इंटीग्रल ऑफ डीएल, डीएल सारे को जोड़ोगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा? इसका रेडियस अगर मान लिया r है तो टोटल लेंथ ऑफ दैट सर्कल, टोटल लेंथ ऑफ दैट सर्कल मींस वी कैन से दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या बन जाएगी? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को आप क्या लिख सकते हो? b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और सो यू कैन राइट दैट b 2 पाई आर को उधर भेज दो, डिवीजन में चला गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। या आप इसको क्या लिख सकते हो? म्यू नॉट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 पाई आर। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन का केस बताया था कि नहीं बताया था मैंने? बिल्कुल आया था। म्यू नॉट 2 आई बाय 4 पाई आर, ये स्ट्रेट लाइन का केस बेटा हम कई न्यूमेरिकल्स में भी यूज कर चुके हैं। तो म्यू नॉट इंटू 2i by 4 pi r is the magnetic field due to a long conducting wire which we can derive with the help of Ampere circular law। किसकी हेल्प से हमने ड्राइव किया भाई? एम्पियर सर्कुलर लॉ की हेल्प से ड्राइव किया है आपका लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया बेटा? ये है आपका फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। सेकंड एप्लीकेशन देखिए, इसको नोट करो और समझो बेटा। सेकंड एप्लीकेशन देखो, magnetic field for a solenoid। अब ये यहाँ पे देखो नई चीज नहीं है। मैं कहूंगा ये नई चीज नहीं है आपके लिए कि सोलेनोइड क्या होता है सर, आप ये पूछो। सोलेनोइड बेटा आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, अच्छे से पढ़ के आए हैं कि क्या होता है सोलेनोइड। बिल्कुल मैं एक बार और बता देता हूं। मान लो आपके पास कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल है, वायर है, पाइप है, कुछ भी लगा लो, और इसके ऊपर हम वायर को बाउंड करें, कंडक्टिंग वायर को बाउंड का मतलब क्या होता है? लपेटना। हम इसके ऊपर कंडक्टिंग वायर कुछ ऐसे लपेट रहे हैं और कंडक्टिंग वायर लपेटने से इसके अंदर हमने कर दिया करंट पास।
और जो ही हम इसमें करंट पास करते हैं बेटा, तो करंट पास से इसके अंदर प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट है और ये क्या बन जाएगा आपका सोलेनोइड। क्या बन जाता है ये सोलेनोइड। तो सोलेनोइड क्या बन गया, मैंने कंस्ट्रक्शन बता दी। कोई भी आपके पास इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट है और इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम कोई कंडक्टिंग वायर को लपेट देते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मेशन आती है वो फॉर्मेशन क्या हो जाएगी आपकी सोलेनोइड। क्या बन जाती है सोलेनोइड। अब देखो भाई सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम चूज कर लेते हैं। मान लो ये हमने कोई भी ज्योमेट्री चूज किया है, डायग्राम चूज कर लिया, पी क्यू आर एंड एस, पी क्यू आर एंड एस। इसकी जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर की लेंथ मान लेते हैं हम क्या है एल। तो ये भी एल है, ये भी एल है और ये भी एल है। तो क्या मैं इस स्क्वायर को यानी कि जो ये पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस को ऐसा मान सकता हूं कि 4 लेंथ है, स्ट्रेट कंडक्टर है 4, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस और प्लस एस पी, 4 कंडक्टर हो गए ना बेटा। अब चारों के विद रिस्पेक्ट टू हम डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देख लेते हैं और डिफरेंट डिफरेंट निकाल के सभी को जोड़ देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। किसकी वजह से? सोलेनोइड की वजह से। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो सोलेनोइड ये आपको मैं बता चुका हूं क्या होता है। सोलेनोइड के बारे में आपको पता होना चाहिए। हाँ, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, किसकी हेल्प से निकालना है? एम्पियर सर्कुटल लॉ की हेल्प से। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या बन जाएगा भाई, ये इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब ये जो बी डॉट डी एल है ये किसकी वजह से है? पी क्यू आर एस की वजह से है, पी क्यू आर एस टोटल। तो अब ये इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल पी क्यू आर एस को क्या लिख सकते हैं हम? इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल पी क्यू के थ्रू 4 ब्रांचों में तोड़ लूंगा, पी क्यू क्यू आर एस, तो नेट आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल क्यू आर प्लस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल आर एस प्लस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल एस पी। अब एक बात सुनो बेटा, जो ये लेंथ है ये एस पी और क्यू आर, ये लेंथ बी के साथ, बी के लॉन्ग है, एक्सियल लाइन के लॉन्ग। बी के साथ कितना एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री। बी के साथ कितना एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री। तो कौन कौन से थे? क्यू आर ये 90 डिग्री बना रहे हैं और एस पी ये 90 डिग्री बना रहा है। तो cos 90 क्या होता है? 0। तो ये तो टर्म क्या होगी? 0। ये टर्म ऑलरेडी क्या होगी? 0। आर एस के बारे में सोचे तो आर एस तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, तो यहाँ पे बी 0 हो गया। ध्यान से सुनो, ये आपने रीजन बना रहे हैं क्यों हम इनको छोड़ेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री का है, यहाँ पे 90 डिग्री का है, इसलिए इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, ये भी 0 हो गया क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 0। अब एक ही टर्म बच गई, वो टर्म क्या बच गई? ये इसके अलोंग, पी क्यू के अलोंग। तो ये बच गया भाई बी और डीएल। अभी रखो एज इट इज पी क्यू, या हम इसको लिख सकते हैं बी तो आ गया बाहर, इंटीग्रल ऑफ डीएल यानी कि टोटल लेंथ कितनी होगी? एल। तो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल पी क्यू आर एस के थ्रू किसके इक्वल आ गया? बी इंटू एल के बराबर आ गया। मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन है सेकंड। देखो भाई, अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, मैं काफी देर से बोर्ड के ऊपर ही देख रहा था बेटा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा काम था, इसलिए अब आपकी तरफ ध्यान मेरा। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई है, म्यू नॉट आई इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब हमने ये इक्वेशन उठा करके पी क्यू आर एस के थ्रू टोटल देख ली, इस ब्रांच के थ्रू देखी, इस ब्रांच के थ्रू देखी, इस ब्रांच के थ्रू, चारों ब्रांचों के थ्रू देख ली स्क्वायर में। जब चारों ब्रांचों के थ्रू हम देखते हैं तो इनमें से 3 तो क्या हो चुकी है ऑलरेडी? 0। 3 क्या हो चुकी है? 0। 3 0 होगी तो चौथी बची है। चौथी क्या बची है? देखो वो बची है बी, तो आपका आ गया बाहर डीएल। नेट लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी कंडक्टर की? एल। तो बी इंटू एल, ये क्या बन गया? बी इंटू एल। बी डॉट डीएल पी क्यू आर एस के थ्रू नेट मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि नेट जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? बी एल के इक्वल। अब ये बन गई सेकंड इक्वेशन, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई और बी डॉट डीएल इज इक्वल टू बी एल है। तो क्या करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर कर लेंगे दोनों इक्वेशंस को।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन राइट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी एल इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट आई। बी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई। अब देखो ये जो आई है, आई की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, वी नो नेट करंट इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, मान लो जो ये क्वाइल ले रखी है मैंने, स्क्वायर वाली क्वाइल, इस स्क्वायर वाली क्वाइल में एन टर्न्स हैं, एन टर्न्स, एक घुमा दिया, दो, देखो अब ये कितनी घुमा रखी है, इस तरीके से मान लिया इसमें भी कितनी है, एन टर्न्स, तो एन से मल्टीप्लाई करोगे, एक टर्न की लेंथ कितनी है, एल, और करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, तो नेट अमाउंट ऑफ करंट किसके इक्वल लिया जाएगा बेटा, एन एल आई के। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये पॉइंट आपका नोट रखना है बस दिमाग में। लेट बी अज्यूम दैट द coil has n number of turns, so we multiply by n, and the length of one coil is L, so total length is equal to NL हो गया ना, total length is equal to NL, and multiplied by current passing through one turn is I, so we can take NL into I, total net amount of current. So इस करंट की जगह पे अब ये यहाँ पे T रख लेना बेशक से, टोटल करंट है जो ये IT का मतलब टोटल करंट, अब ये यहाँ पे रखो, तो बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, एल से आपका एल कैंसिल आउट, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई, दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनता है बेटा, इंटीग्रल सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है जो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई, म्यू नॉट एन इंटू आई। अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन बचता है, नेक्स्ट एप्लीकेशन बेटा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं, वो है टोरॉइड। तो आज मैंने बिल्कुल स्मॉल सी वीडियो भेजी है आपके पास, तो और कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूं, उन क्वेश्चंस को सोल्व करना और ये वीडियो देखना, ठीक है बेटा। ये दो एप्लीकेशंस आप अंडरस्टैंड करें एम्पियर सर्किट लॉ की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।